जंग के बीच असद के परिवार का रूस भागने का दावा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। तीन बच्चों के साथ रूस भागी असद की पत्नी। बड़ी खबर, असद को बचाने का मॉस्को का कोई प्लान नहीं। रिपोर्ट आ रही है सीरियाई सेना के मैदान छोड़ने से पुतिन नाराज। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग का यह बड़ा दावा। ये देखिए आइए इसके फ्लोर पर, और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस भागा असद का परिवार। इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है, ये देखिए जरा। हालांकि इसमें खबर कुछ और भी थी। खैर, असद की पत्नी 3 बच्चों के साथ रूस भागी। बशर असद के सीरिया में होने की पुख्ता खबर नहीं है, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। असद के 2 बहनोई सीरिया छोड़कर यूएई चले गए। रिपोर्ट आ रही है क्रेमलिन के पास असद को बचाने की योजना नहीं है। असद की सेना ने बिना लड़े मैदान छोड़ने से नाराज है व्लादिमीर पुतिन। रूसी एयरफोर्स को जमीनी सपोर्ट ना मिलने से आगे बढ़े विद्रोही। ब्लूमबर्ग वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर है। यहां पर मैं चाहूंगा इस शॉट को रिप्लेस करिए और सीधे चलिए। मेरे साथ जीजे सिंह सर मौजूद है। सर, वेरी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, ये अफगानिस्तान का रिपीट है। बिल्कुल। देखिए अभी क्या होने वाला है, जैसे आपका सवाल था कि यूएस क्या करेगा, वो अपने चॉइस की जो उनका जो पपेट गवर्नमेंट बना देगा वहां से, और वो उनको चलाएगा और इनके ऊपर कंट्रोल रखेगा। इसके साथ जो हिजबुल्लाह है वो तो बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह को जितनी सीरिया थ्रू सपोर्ट आती वो कट ऑफ हो चुकी है। तो लेबनान के अंदर भी जो है उनकी हिजबुल्लाह के बिना गवर्नमेंट आ जाएगी, जो इजराइल के लिए ठीक है। और साथ में उस मिडिल ईस्ट के अंदर जितना, जैसे जॉर्डन है, जॉर्डन का जो राजा है वो अगेन जो है बिल्कुल अब्दुल्ला जो है वो वेस्टर्न माइंडेड है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही सभी वेस्ट में होती है। और अगर आप सऊदी अरेबिया को देखें, यूएई को देखिए, वो भी सब प्रो यूएस हैं। तो मैं समझ सर मतलब आप मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हैं, आप मोटा मोटा ये कहना चाह रहे हैं कि जो बाइडेन के कार्यकाल को कैसे कहा जाएगा? जो बाइडेन का कार्यकाल यानी अफगानिस्तान की बर्बादी से सीरिया की बर्बादी तक, जो बाइडेन, ये उनका सिग्नेचर होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि वो ये सिग्नेचर भी ना भूल जाएं, जो उनकी अभी हालत है उससे मुझे ज्यादा चिंता है। लेकिन इस सब के बीच में अब जो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। बड़ी हैरान करने वाली खबरें, कैंप 4 पर सारी खबरें आएंगी। ये पूरा चंक बड़ी खबर, रूसी नागरिकों से सीरिया छोड़ने की अपील। ब्रेक करिए जरा। सीरिया में रूसी दूतावास की अपने नागरिकों को एडवाइजरी। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद फैसला। बड़ी खबर, पैसेंजर फ्लाइट से देश छोड़ने की अपील। बड़ी खबर, दमिश्क में फिलहाल दूतावास करता रहेगा काम। अगली बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। विपिन, जंग के बीच सीरिया छोड़ने की तैयारी में कई देश। ब्रेक करिए जरा। चीन ने अपने नागरिकों को सीरिया छोड़ने को कहा। बड़ी खबर, कमर्शियल फ्लाइट्स का इस्तेमाल करने की सलाह। बड़ी खबर, सीरिया में लगातार खराब हो रहे हालात, चीन ने कहा। चीनी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। चाइना और रशिया दोनों ने कहा जाए कि एक स्टेप बैक किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में एक बार जरा कैंप 4 पर आइए विपिन। अब आप जानना चाहेंगे कि भारत का क्या स्टैंड है। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग पर मैं दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय। सीरिया पर भारत ने जारी की अर्जेंट एडवाइजरी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय नागरिकों से सीरिया छोड़कर तुरंत निकलने की अपील की गई है। बड़ी खबर, मैं इसमें चैट लूंगा। ऊपर की तरफ आप ब्रेकिंग दिखाइएगा, दोनों ब्रेकिंग, रशिया और चाइना की, वन आफ्टर द अदर, और नीचे सुमित का चैट लेंगे इसी ब्रेकिंग के फॉर्मेट में। भारतीयों से सीरिया का दौरा ना करने की सलाह है। सीरिया ना छोड़ पाने की स्थिति में दूतावास से रखे संपर्क। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर को एक बार फिर से ब्रेक करिए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह देखिए। सीरिया पर भारत ने जारी की अर्जेंट एडवाइजरी। बड़ी खबर। विपिन, क्या हम चैट के लिए तैयार हैं? आइए जरा सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, वेरी क्विकली, हर कोई वहां से इवैक्यूएट कर रहा है, क्या आप इससे कुछ सीख रहे हैं? खैर, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। लेकिन मैं सुमित आपसे यह सवाल क्यों पूछ रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि होगा क्या, ये विद्रोहियों का क्या रुख होगा? ये तालिबान की तरह बात करेंगे, बिहेव करेंगे, या ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड होंगे, या ये इराक की तरह बिहेव करेंगे? इराक में मुझे याद है सिर्फ सद्दाम की प्रॉपर्टीज पर ब्लड बात हुआ था, जो बाहर के लोग थे उनके ऊपर नहीं, लेकिन तालिबान वाज एब्सोल्युटली ब्रूटल, और आपने तो वो भी कवर किया।
निशांत, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, क्योंकि मैं अफगानिस्तान का ही जिक्र करने वाला था। 2021 में जब अफगानिस्तान में सब कुछ ये बदला था, तब मैं वहां मौजूद था, और वहां पर 15 दिन के अंदर परिस्थितियां बिल्कुल 360 डिग्री बदल गई थी। और अभी वही सीरिया में हो रहा है। हालांकि उस समय वो बड़ा सेटबैक था अमेरिका के लिए, और यहां पर बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। दोनों देशों के लिए, दोनों सुपर पावर के पैर उखड़ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परिस्थितियां कैसे बदल रही हैं, कि अब तालिबान को मैनेज किया जाता है पैसों से, फंडिंग से, और लगातार उनको कल्टीवेट किया जाता है अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, चाहे चीन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो अमेरिका। और सीरिया का भी हाल लगभग वैसा ही होगा। यहां पे कल्टीवेशन होगी, इन्हीं आप कह सकते हैं इन रेबेलियन ग्रुप की, इन टेररिस्ट ग्रुप की। हर देश अपने मन मुताबिक इनको इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर आप इसमें देखें कि रूस का सबसे बड़ा नुकसान क्यों है, क्योंकि रूस इजिप्ट के अंदर अपना टॉर्टस की तरह एक बड़ा बेस बनाना चाह रहा था, और अमेरिका ये समझ गया था कि अगर ये दूसरा बेस, नेवल बेस अब रूस का बन गया, तो निश्चित तौर पर मेडिटेरियन सी के अंदर दबदबा रूस का होगा, और ये अमेरिका नहीं चाहता था। तो यही वजह है कि रूस के पैर उखाड़ने, ईरान को सीमित करना, ईरान और इराक तक, ये बड़ा गेम प्लान था जो दोनों देशों ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया। होल्ड योर थॉट।